सभी लोगों का रीयूनियन आईएएस में स्वागत है। अभी आप देखे होंगे कि उपराष्ट्रपति महोदय ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है प्रश्न लगाया, उसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। वास्तव में ये सब जो मामला है वो एनजेएसी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन है, जब 99वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आप देखते हैं कि वहीं से ये विवाद शुरू होता है। और वास्तव में देखा जाए तो मूल ढांचे का मतलब है क्या? मूल ढांचे का मतलब है कि संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन संविधान की कुछ ऐसी विशेषता जिसके आधार पर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था सुचारुपूर्वक चलती है, ऐसी बातों को ही सामान्य भाषा में मूल ढांचा कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारती मुकदमा जो था उसमें 24वें, 25वें, 29वें संशोधन को चुनौती दिया गया था। और आपको ध्यान होगा कि 24वां जो संविधान संशोधन था, जो गोलकनाथ वाद था 1967 का, जिसमें कहा गया था कि संसद मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसको बदलने के लिए जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया। और इसमें जो है वो देखा जाए तो अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके शीर्षक में परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि संसद जो है संविधान में कहीं पर भी परिवर्तन कर सकती है। फिर 25वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसके माध्यम से 39B और 39C, 39B, 39C, इसको जो है अनुच्छेद 14, 19, 31 जो मूल अधिकार है उस पर प्राथमिकता दिया गया था। और 29वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वह केरल में जो भूमि सुधार हुआ था, तो आप देखते हैं कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें मद नंबर 65 और 66 इसको शामिल किया गया था। तो केशवानंद भारती मुकदमे में 24वें, 25वें, 29वें संशोधन को चुनौती दिया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है 24 अप्रैल 1973 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो मूल ढांचा न्यायिक निर्णय के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, यह मूल संविधान में नहीं है। अब मैं अभी बताया कि मूल ढांचे का मतलब संविधान की कुछ ऐसी बातें जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं बातों को मूल ढांचा कहा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि मूल ढांचा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विचार है, यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। और आप जानते हैं कि केशवानंद भारती मुकदमे में 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई थी और उसमें जो है 6 जजों ने कहा कि हम लोग मूल ढांचे को परिभाषित कर सकते हैं। प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, संसदीय व्यवस्था है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तमाम प्रावधानों को हम लोग जो है मूल ढांचे में रख सकते हैं। लेकिन 7 जजों का मानना था, सीकरी साहब चीफ जस्टिस थे। अब जानते हैं कि 7 जजों का कहना था कि हम लोग जो है मूल ढांचे को परिभाषित नहीं कर सकते, तथ्य रूप में नहीं बता सकते, क्योंकि यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। फिर यदि हम लोग ऐसा तथ्य रूप में दे देंगे तो फिर संविधान में संशोधन का क्या रह जाएगा। या इसी प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं संविधान एक गतिशील अवधारणा है, संविधान कोई रिजिड कंसेप्ट नहीं है, डायनेमिक कंसेप्ट है। तो ऐसी दिशा में जो है वो अंततः निर्णय दिया गया कि मूल ढांचा जो है तथ्य नहीं है, एक विचार है, संकल्पना है, समय परिस्थिति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इसको परिभाषित करता रहेगा। अब ये सब जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो वास्तव में विवाद उत्पन्न हुआ क्यों? देखिए, हमारे यहां संविधान में एक तरफ संसदीय व्यवस्था अपनाया गया, दूसरी तरफ अर्धसंघीय व्यवस्था अपनाया गया, मतलब संघीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था के कारण संसद अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है और दूसरी तरफ जो है संघीय व्यवस्था के कारण न्यायपालिका जो है अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है। अब एक ही देश में एक तरफ संसद अपनी सर्वोच्चता का दावा करे, दूसरी तरफ न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता का दावा करे, तो देश के भीतर 2 पोल दिखाई देते हैं। तो ऐसी दिशा में जो है संघर्ष तो स्वाभाविक है। इसलिए तो कहा जाता है कि हमारा संविधान ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य की स्थिति है। एक तरफ संसद सर्वोच्च है तो दूसरी तरफ न्यायपालिका भी संघीय व्यवस्था के आधार पर जो है अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जो है, जैसे ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। जो अमेरिका का जो जज थे ह्यूजेस साहब ने कहा कि संविधान वही है जो न्यायपालिका कहती है, लेकिन हमारे यहां पूर्णतः यह लागू नहीं हो सकता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जो है जनता को सर्वोच्च माना है। और जनता को सर्वोच्च माना, इसका मतलब जनता के प्रतिनिधियों ने संविधान बनाया तो संविधान सर्वोच्च है। तो हमारे अंदर तो संसद सर्वोच्च है, नहीं न्यायपालिका सर्वोच्च है। और इसी कारण जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है कंसेप्ट के रूप में दिया गया। और आपको ध्यान होगा कि यह जो 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई थी वो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी और उसी में यह निर्णय दिया गया था। अब जानते हैं कि सबसे पहले इसका जो व्यवहारिक प्रयोग हुआ था, जो 39 संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, जिसके माध्यम से जो है कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है, चयन होता है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। और जानते हैं इसी वाद को जो है
इसी 39 संशोधन को जो है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में चुनौती दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 की मूल भावना का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार से देखे होंगे कि 42वें संविधान संशोधन में जो किया गया था, जो लघु संविधान है, उसके अनेक प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब असंवैधानिक घोषित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब प्रावधान मूल ढांचे से मेल नहीं खाते हैं। अब फिर मैं अभी बताया कि 99वां संविधान संशोधन द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन बनाया गया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब ये विवाद यहीं से शुरू होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो मूल ढांचा है वो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। मूल ढांचा संविधान की अभिव्यक्ति है, क्योंकि हमारे यहां संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद भी संशोधन कर सकती है, कानून बना सकती है, और न्यायपालिका जो है मूल ढांचे के आधार पर उसको संवैधानिक घोषित कर सकती है। अब मूल ढांचे की 1973 से ये जो मूल ढांचा अभी तक बना हुआ है, वास्तव में देखा जाए तो मूल ढांचा जो है औचित्यता पर आधारित है, और औचित्यता पर आधारित है तो ऐसी दिशा में विधायिका कार्यपालिका द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है वो यदि औचित्यता से मेल नहीं खाता है तो न्यायपालिका जो है बीएस के आधार पर उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो संविधान की जो पवित्रता है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की जो मूल भावना है, उसको बनाए रखने में बीएस का सिद्धांत जो है कारगर है। दूसरा पहलू यह है कि हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है, तो कोई भी दल बहुमत में आकर जो है विशेष बहुमत के माध्यम से संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है। यदि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है उसी के आधार पर जो है वो देखा जाए तो संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगता है, क्योंकि हमारे यहां संसद असीमित अधिकार नहीं रखता है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर से ही संसद जो है सीमित हो जाती है, तो सरकार की तानाशाही पर अंकुश लग सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जैसे देश में जो है जो हम लोग मतदान करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर, तो ये जो जनादेश है वो भावनात्मक रूप से होता है, जबकि हमारे यहां पॉपुलर सोवरेनिटी है, लोक संप्रभुता की अवधारणा है। तो हम लोग जब मतदान करते हैं तो ऐसी दिशा में भावना में बहकर भी मतदान करते हैं, और ऐसी दिशा में 5 वर्ष पर फिर दोबारा मतदान करते हैं तो फिर हम लोग भावना में बह के मतदान कर देते हैं। तो ऐसी दिशा में जो लोक संप्रभुता है, जो संविधान का सारतत्व है, लोकतंत्र का सारतत्व है, उस लोक संप्रभुता का पालन सब लोग नागरिक नहीं कर पाता है। तो अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इस जनादेश को जो है लोक संप्रभुता का विकल्प हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए न्यायपालिका जो है बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से लोक संप्रभुता को बनाए रखने का प्रयास करती है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि मूल ढांचे की अवधारणा से ही जो है संविधान हमारा गतिशील बना रहता है। देखा जाए तो न्यायपालिका ने जो है लोकहितवाद को बढ़ावा दिया, न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया, और इस तरह से शासन प्रशासन जो है जनता के प्रति जो है संवेदनशील रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है, संशोधन करने वाली संस्था, कार्यपालिका लागू करती है, और न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता यदि सुनिश्चित होगा तभी सरकार की तानाशाही कम हो सकती है, तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ सकती है, तभी हमारा संविधान सुचारुपूर्वक चल सकता है। इन्हीं कारणों से बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को जो है न्यायपालिका ज्यादा महत्व देती है, और कुछ विचारक भी इसको महत्व देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है विधायिका को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो संसद में बैठते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था है। तो ऐसी दिशा में यदि मूल ढांचे का सिद्धांत रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है सेपरेशन ऑफ पावर, जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, भाई शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या हुआ? विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका अपना काम करें, किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करें। तो ऐसी दिशा में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा पहलू यह है कि औचित्यता, भाई बेसिक स्ट्रक्चर कोई तथ्य तो है नहीं, ये संकल्पना है, औचित्यता पर आधारित है, और औचित्यता की कोई परिभाषा तो होती नहीं। ऐसी दिशा में जो है वो देखा जाए तो न्यायपालिका कभी कभी न्यायिक अति सक्रियतावाद को भी बढ़ावा देती है, जिससे प्रशासनिक कार्य जो है या कार्यपालिका का कार्य प्रभावित होने लगता है, विधायिका भी प्रभावित होने लगती है। और फिर एक समस्या और आ रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से न्यायपालिका यदि ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, तीनों के मध्य जो शक्ति संतुलन है वो प्रभावित हो सकता है। और फिर आप देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है उसके आधार पर जो न्यायिक निर्णय आता है वो न्यायिक निर्णय जो है बदलता रहता है। तो कोई भी चीज बदलता रहेगा तो उससे असमंजस की स्थिति पैदा होती है, शंका उत्पन्न होता है,
और कहीं न कहीं कभी कभी हमारा विकास कार्य भी प्रभावित होता है, सरकार भी असमंजस में रहती है। इन्हीं सब कारणों से बीएस के सिद्धांत का जो है विरोध भी किया जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मूल ढांचे का सिद्धांत जो है सकारात्मक है। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका को भी यह चाहिए कि राष्ट्रीय हित के संदर्भ में संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। जो संविधान निर्माताओं का जो मंतव्य था उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और न्यायपालिका स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। न्यायपालिका ने अनेक अवसरों पर खुद ही कहा है कि पीआईएल का दुरुपयोग हो रहा है, न्यायिक सक्रियतावाद का दुरुपयोग हो रहा है। तो जब न्यायपालिका खुद ही कहता है, इसका मतलब न्यायिक सुधार की भी आवश्यकता है। और दूसरी तरफ विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही के जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, उनको भी जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और यही समन्वय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में भी कहा था कि हमारे यहां संसदीय व्यवस्था के साथ संघीय व्यवस्था मिलाया गया है, तो न तो जो है संसद सर्वोच्च है, न तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, दोनों के मध्य की स्थिति है। तो ये जो मध्यम मार्गी सिद्धांत है जो बुद्ध भगवान का, वही हमारा संविधान भी है। और ऐसी दिशा में जो है सरकार को भी जो है न्यायपालिका के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। और न्यायपालिका को भी जो है वो देखा जाए तो संविधान की मूल भावना का स्वागत करना चाहिए। इसी से हमारा लोकतंत्र जो है दीर्घजीवी भी बन सकता है, इसी से हमारा लोकतंत्र सुचारुपूर्वक चल सकता है। और इस तरह का जो विवाद है कि वास्तव में संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, तो संविधान निर्माताओं ने खुद ही जो है जनता को सर्वोच्च माना है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो मेरे समझ से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।